डॉक्टर नदीम अज़हर सिद्दीकी, फैमिली फ़िज़िशियन और डायबिटोलॉजिस्ट। आज हम एक अहम मौजू पे आपसे बात करते हैं जो आपने बहुत ही आम सा मर्ज़ है जो पूरी दुनिया में बहुत मारूफ़, इसका नाम है डायबिटीज़ या ज़ियादतीज़ या शुगर का मर्ज़। तो इस बारे में लोगों को ज़रूर कुछ ऐसी चीज़ें दरियाफ़्त करना चाहते हैं, पूछना चाहते होंगे कि डायबिटीज़ असल में अंदरूनी तौर पे होती कैसे है। ये चीज़ बड़ी मारूफ़ है कि हम जब आम तौर पे किसी भी मरीज़ को जब कोई या आम तौर पे भी किसी आदमी को जब किसी ताकत की या किसी भी फ़ौरी एनर्जी की ज़रूरत होती है तो उसमें हम फ़ौरी तौर पे उसको यही मशवरा दिया जाता है कि आप ग्लूकोज़ लें, कोई शरबत की शक्ल में लें, किसी भी शक्ल में ग्लूकोज़ लें ताकि आपको ताकत आए। तो अब ये ज़रूर हमारे जहन में बात आती है कि वही ताकत वाली चीज़ जिसको हम ग्लूकोज़ कहते हैं वो हमारे जिस्म में पहुंच के वो कैसे शुगर का मरज़ कर देती है, और यही ताकत वाली चीज़ जो है वो बाद में आपको नुकसान पहुंचाती है। तो इसके लिए सबसे पहले बुनियादी तौर पे आपको जिस्म के बारे में जानना होगा कि ये तो हम सब जानते हैं कि हमारा जिस्म जो है अरबों खरबों सेल्स या यूनिट जो हमारी जिस्म की इकाई जिसको सेल्स कहते हैं, खलिए कहते हैं, उनसे मिलके बनता है। तो जिस्म का हर खलिया जो है ना अपने अंदर एक एनर्जी के तौर पे चलता है कि वो एनर्जी उसको मिलती है, तो वो ये इस पे सेल्स काम करते हैं और मजमूई तौर पे तमाम सेल्स में एनर्जी होती है तो हमारा जिस्म मुख्तलिफ़ काम मुख्तलिफ़ यानी उमूर अंजाम देता है। तो शुगर का मर्ज़ क्यों हो जाता है उसकी एक सबसे पहले आप ये समझें कि हमारी जिस्म में जो चीज़ें हम खाते हैं, ग़िज़ा खाते हैं, वो बुनियादी तौर पे 3 अज्ज़ा पे मुश्तमिल होती है, जिसको हम कार्बोहाइड्रेट या निशास्ता कहते हैं, जिसमें शुगर भी शामिल है। इसके अलावा प्रोटीन या लहमियात होते हैं। इसके अलावा तीसरी चीज़ जिसको फ़ैट्स या चिकनाई कहते हैं। तो ये बुनियादी 3 अज्ज़ा हैं। इसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं जिसको प्रोटीन्स और मुख्तलिफ़ इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह होते हैं, वो भी हमारे ग़िज़ा में शामिल होती हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे 3 चीज़ें इसको आप समझें। तो अब होता ये है कि जब इंसान कोई चीज़ खाता है तो मुख्तलिफ़ अज्ज़ा से मिलके बनती हैं। जैसे कोई भी खाना खा रहा है, गोश्त के साथ खा रहा है, सब्ज़ी के साथ खा रहा है, रोटी चावल खा रहा है, तो ये मुख्तलिफ़ चीज़ों का मजमूआ होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है, फ़ैट्स भी और प्रोटीन भी। तो वो चीज़ें जो कार्बोहाइड्रेट की शक्ल में हमारे जिस्म में जाती हैं तो सबसे पहले वो जिस्म में हमारे जो आंतें होती हैं उसके ज़रिए वो हमारे खून में एब्ज़ॉर्ब या जज़्ब हो जाती हैं। अब ये खून में एब्ज़ॉर्ब होने के बाद ये हमारे खून में गर्दिश करती हुई सेल्स यानी खलियों तक पहुंचती हैं और वहाँ उसको समझो उस जिस्म का हिस्सा बन जाती है वो ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट या निशास्ता, और वहाँ पहुँच के ये एनर्जी का काम करती है जिससे हम अपने तमाम उमूर अंजाम देते हैं। अब शुगर के मर्ज़ में बुनियादी तौर पे ये होता है, जैसा कि आपने बहुत बड़ा एक नाम सुना हुआ है जिसके हवाले से सब जानते हैं कि इंसुलिन, वो इंसुलिन की कमी की वजह से जो कि हमारा लबलबा या पेंक्रियाज इसको डिस्चार्ज करता है, ये इसमें से निकलता है, तो इंसुलिन की कमी की वजह से ये शुगर होती है। लेकिन बुनियादी तौर पे शुगर की 2 बुनियादी वजह हैं, एक तो इंसुलिन की कमी और एक इसके अलावा इंसुलिन तो मौजूद होती है लेकिन उसके एक्शन में या उसके काम में रुकावट होती है। हम इसको इंसुलिन रेजिस्टेंस या इंसुलिन के ख़िलाफ़ मज़ाहमत कहते हैं। तो बुनियादी तौर पे जो डायबिटीज़ की तो 2 बुनियादी किस्म इसमें किस्में अव्वल या टाइप 1 या इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ कहलाती है, और टाइप 2 डायबिटीज़ जो अमूमन ज़्यादातर दुनिया में ज़्यादातर जो मरीज़ इसका शिकार हैं वो टाइप 2 डायबिटीज़ है और तकरीबन 90% लोग इसका शिकार होते हैं। तो हम आज बुनियादी तौर पे उसी के बारे में हम जो है डिस्कस कर रहे हैं, तस्करा कर रहे हैं। तो बुनियादी तौर पर डायबिटीज़ का जो वजूह हैं या उसमें जो उसकी वजह है उसमें इंसुलिन की कमी यानी पेंक्रियाज से इंसुलिन की इखराज में कमी और इंसुलिन के ख़िलाफ़ मज़ाहमत। इंसुलिन का काम क्या होता है? इंसुलिन का काम बुनियादी तौर पे ये खून में चल के जो ग्लूकोज आपके आँत से एब्ज़ॉर्ब हुई है या जज़्ब हुई है वो एक चाबी के तौर पे ये ताला खोलती है, किसमें? खलियों में, सेल्स में। ये इस शुगर को अपने इस चाबी के ज़रिए यानी इंसुलिन इसको उसमें दाखिल करवाती है खलियों में, सेल्स में, जिससे फिर वो उसके अंदर जाके उसका हिस्सा बनती है और वो एनर्जी देती है, और तमाम मजमूई तौर पे सेल्स की वजह से हम अपने तमाम काम अंजाम देते हैं। हमारे जितने भी वॉलंटियर काम होते हैं जो हम ख़ुद से करते हैं, इसके अलावा जो हमारे जिस्म के अंदर हमारे हज़म का निज़ाम है, हमारे अखराज का निज़ाम है, हमारे
खून का निज़ाम है, तमाम जितनी भी चीज़ें हरकत कर रही हैं हमारे जिस्म में, वो सब समझें कि एनर्जी की वजह से कर रही हैं। और एनर्जी के लिए आपको पता है ग्लूकोज सबसे बुनियादी चीज़ होती है। तो इस चीज़ को आप मद्देनज़र रखें कि हम वही ग्लूकोज जो हमारे लिए एक राहत और एक हमारी ताकत का ज़रिया थी, लेकिन इस मरज़ के होने से यही शुगर जो है हमारे लिए नुकसानदेह होती है। फिर ये क्या होता है कि जब ये सेल्स के अंदर इंसुलिन की कमी की वजह से या इंसुलिन की मज़ाहमत की वजह से अंदर दाखिल नहीं हो पाती, तो ज़्यादा खून में गर्दिश करती है और फिर यही मुख्तलिफ़ जगहों पे जाके इसको नुकसान करती है। और नुकसान भी ऐसे हैं कि जिनको हम कॉम्प्लिकेशंस कहते हैं, पेचीदगियाँ कहते हैं। और पेचीदगियाँ बहुत मारूफ़ हैं, जिसमें गुर्दे की पेचीदगी, आँखों की पेचीदगी और दिल की पेचीदगी, आसाब की पेचीदगी। तो शुगर का मर्ज़ जो है वो यही है कि आपने इसमें ग्लूकोज, जब आपको इसका पता है कि ये आपको नुकसान कर रहा है, तो हमें इससे बचना है। या इसको हमें कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमें फ़ौरी तौर पे शुगर नहीं करते। तो इसलिए शुगर के इस मर्ज़ को अगर आप समझ लेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा कि हम उससे बचने की कोशिश कर सकते हैं।